जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गति शक्ति विश्वविद्यालय से रिलेटेड किया है। तो आज की इस क्लास का टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड है और आज के सेशन में हम ये भी जानेंगे कि नेशनल प्लान ऑन गति शक्ति मास्टर प्लान नेशनल लॉजिस्टिक मिशन 2022 है क्या, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी रहने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी फोर्सेस लगातार अपने आप को अपडेट कर रही हैं कौशल विकास करने के लिए। अभी हाल ही में 9 सितंबर 2024 को हमारे इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय पर एक एमओयू किया गया है और गति शक्ति विश्वविद्यालय जो वडोदरा गुजरात में है वो हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल को अब कौशल विकास उनका करेंगे। इस एमओयू की साइनिंग के मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव आपके मौजूद थे और उन्हीं की उपस्थिति में इस एग्रीमेंट को आपका साइन किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि द एमओयू विल इनेबल द टू सर्विसेज टू एक्वायर हायर एक्सपर्टीज ऑन लॉजिस्टिक। तो सबसे मेन उद्देश्य क्या है इसका, लॉजिस्टिक से रिलेटेड, क्योंकि जो नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान भारत का है वो लॉजिस्टिक पर ही आपका डिपेंड रहता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर किस प्रकार से किया जा सके, फोर्सेस में भी लॉजिस्टिक की सबसे बड़ी भूमिका रहा करती है। तो उससे संबंधित कौशल हम दे सकें, तो इस कारण से अब गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के द्वारा हमारे फोर्सेस का जो है स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। इट विल इंश्योर डेवलपमेंट इन हाउस एक्सपर्टीज ऑफ वेरियस फेट्स ऑफ लॉजिस्टिक ऑपरेशन एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टूवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो भारत के दो मेन प्लान हैं, एक 2021 में आया था प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और दूसरा 2022 में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022। जैसे ही ये एमओयू साइन होता है तो भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि द एमओयू वुड प्रूव टू बी बेनिफिशियल इन अचीविंग द गवर्नमेंट विजन ऑफ अटेनिंग द सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस सेक्टर। If we need expertise in logistics, we should get its training from our own resources like गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो ये काफ़ी अच्छा एमओयू है जिससे कि हमारी सेनाएं और भी साक्षर होंगे और बेहतर तरीके से अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों ही प्लान्स के बारे में हम जान लेते हैं। पहला तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, यूपीएससी ने कई बार इस स्कीम से रिलेटेड, इस प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए के गति शक्ति मास्टर प्लान को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए आपका लाया गया था, जिससे कि हम 1200 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आपके बना सके। और जो 2022 में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे उसके उपलक्ष्य में ही इसको आपका साइन किया गया था। द प्लान्स एम्स टू ट्रांसफर India into hub of a world-class infrastructure by providing integrated and seamless connectivity for movement of people's goods and services। अभी आपने देखा होगा वंदे भारत हो गई ना, गति शक्ति एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, तो ये सभी ट्रेन्स भी इसके अंतर्गत लाई जा रही हैं। और भारत किस तरीके से आपका लॉजिस्टिक में डेवलप हो सके, हम अपने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ, तो इस पे जो है मुख्य बातें कही जा रही हैं। A digital platform will be created to bring 16 ministries including rail and roadways together for integrated planning and coordinated implementation of the infrastructure project। इसी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट्स मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक। तो यहाँ पर आप देखो क्या क्या इसमें 2024-25 तक जो है टारगेट लिया गया है। सबसे पहला तो 2 डिफेंस कॉरिडोर्स बनने हैं जिसको बनाया जा रहा है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को शॉर्ट फॉर्म में डीआईसी कहते हैं। पहला तो आपका उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरा तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इसके अलावा बनेंगे। 25,000 एकर्स के एरिया को डेवलप किया जाएगा। तो यही है प्रगति की गति, भारत की शक्ति। साथ ही साथ रोडवे कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाना, रेलवे ट्रांसपोर्ट कार्गो कैपेसिटी टू बी इंक्रीज टू 1600 टन्स बाई फाइनेंशियल ईयर 2025, अराउंड 200 न्यू एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट्स एंड वाटर एरोडोम्स
envisioned renewable capacity to be increased to 225 gigawatt by financial year 25. Transmission network to be increased to 4,54,200 सर्किट किलोमीटर. 4G कनेक्टिविटी को 2022 तक लाना और उसके बाद मेगा फूड पार्क्स को भी डेवलप करना इस प्लान के अंतर्गत कहा गया है. अब जानते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में. तो 2022 में इसको आपका लॉन्च किया गया. द एम इज टू अचीव क्विक लास्ट माइल डिलीवरी एंड एंड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड चैलेंजेस. अगर हमें एज अ कंट्री एफडीआई को अट्रैक्ट करना है तो एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो चीज होती है वो क्या रहती है कि हम यहाँ पर अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें. तभी तो वो आएंगे. जहाँ पर रोड होना चाहिए, रेल होनी चाहिए, पोर्ट होना चाहिए, एविएशन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ना. तो डिफरेंट एंगल्स पर हमको कार्य करना होगा. द पॉलिसी फोकसेस ऑन की एरिया सच एज प्रोसेसेस री इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. It is a crucial move as high logistic costs impact the competitiveness of domestic goods in the international market. इस कारण से भारत देखिए FTA भी बहुत सारे देशों से लगातार आपको साइन करता जा रहा है. The need for a national logistic policy was felt since the logistic cost in India is high as compared to the other developed country economies. तो इसलिए हमको अगर वर्ल्ड में compete करना है तो अपने सेक्टर्स को इम्प्रूव करना होगा और अपने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होगा. तो सबसे अच्छी बात तो ये रही, ये पॉलिसी हमने बना ली है और इस पर अब हमारी जितने भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज हैं वो लगातार एक साथ मिलकर काम करती जा रही हैं. बहुत सारे इसमें लक्ष्य भी रखे गए हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हैव टू बी कट बाई हाफ टू बी नियर ग्लोबल बेंचमार्क बाई 2030 बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक फ्रॉम 14 to 18% ऑफ जीडीपी टू ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ 8%. अब इससे क्या होगा, सामान आपका सस्ता होगा. जब आसानी से आपको कोई चीज मिल जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी कम रहा करती है. कंट्रीज लाइक अमेरिका, साउथ कोरिया, सिंगापुर, यूरोपियन यूनियंस हैव सच अ लो लॉजिस्टिक कॉस्ट टू जीडीपी रेशियो. द करंट कॉस्ट इज 16% ऑफ द जीडीपी ना. तो इसको हमको बेहतर करना होगा. बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया एम्स टू अमंग द टॉप 10 इन द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बाय 2030. इट हैज टू मैच द पेस ऑफ द साउथ कोरिया. तो साउथ कोरिया के बराबर हमको चलना पड़ेगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे. और जरूर आने वाले 6 सालों में भारत इस लक्ष्य को आपका ले पाएगा. लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने चलाए हैं, जैसे कि 1993 का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एक्ट, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम 2021, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लीड्स रिपोर्ट, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, सागरमाला प्रोजेक्ट और भारतमाला प्रोजेक्ट. तो इसी से भारत की जो है ग्रोथ मल्टीप्लायर आपका होगा और हम बेनिफिट्स को प्राप्त कर सकेंगे. अब जो अभी मैंने आपसे पढ़ाया है उसी से रिलेटेड मैं आपसे एक रिव्यू क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. ये क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी हैड एंड इंडियन एयरफोर्स साइंड एन MOU विथ विच यूनिवर्सिटी टू डेवलप इन हाउस एक्सपर्टीज इन लॉजिस्टिक ऑपरेशन. दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. और साथ ही साथ SSB क्रैक एग्जाम के ई-लर्निंग कोर्सेस जैसे कि NDA, CDS, MNS, FCAT, टेरिटोरियल आर्मी में आप जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें. वो रिटर्न कोड का यूज करें और 10% का फ्लैट डिस्काउंट एडमिशन लेते वक्त आप ले लीजिए. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं.